बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 28 अप्रैल है, साल 2022। इमरान खान इस वक्त सब के लिए दर्द सर बन चुका है। कप्तान के खिलाफ आर्टिकल 6 के गनौने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी इंतहाई आम तफसील आज आपके सामने रखूंगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ और साबर शाकर को गिरफ्तार करने की कोशिश नाकाम हुई है, ये भी बड़ी आम खबर है, इस पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन अब अवामी कटहरे में आ चुका है और अपनी सफाइयां देने का सिलसिला शुरू किया है। इसी खबर से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस तरीके से इमरान खान ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का प्लांटेड एजेंट है, लिहाजा उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर जहां पर उस वक्त की अपोजिशन यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान वो फंसते नजर आए, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद कर ली और जहां पर पीटीआई को कोई सजा देनी थी उस वक्त वो बड़ा एक्टिव नजर आया। यही वजह है कि अब अगले इंतखाबात जो है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौजूदा अराकीन के जेरे साया नामंजूर है। अब यकीनी तौर पर आवाम भी तनकीद कर रही है कि भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी अगर आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है, भले आपको जुडिशल कमीशन के बगैर नहीं भेजा जा सकता, लेकिन आपके अंदर कुछ इखलाकी इकदार जरूर होनी चाहिए और आपको रिजाइन कर देना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर सफाई पेश की है, चूंकि वो एक आईनी इदारा है। उन्होंने आज एक प्रेस रिलीज जारी की और कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जिसमें तमाम फैसला जात आइन और कानून की रोशनी में किए जाते हैं। ये आइन और कानून इसको भी बड़ा अजीब तरीके से मुल्क में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर हम आगे आर्टिकल 6 के जिमन में बात करेंगे। बाद अफराद की तरफ से जानबूझकर और बद निजती पर वो कहते हैं मबनी हकायक के बरक्स ये तासर दिया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन में फैसले इनफरादी तौर पर किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत और लग़्व है। दरअसल जनवरी 2020 से लेकर आज तक जितने भी फैसले हुए, खा कमीशन 5 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पर मुश्तमिल था या 3 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पर, तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से हुए और एक भी फैसला ऐसा नहीं जिसमें कोई इख्तलाफी नोट तक दिया गया हो। मजीद ये कि मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन और इमरान के दरमियान वो कहते हैं कि मुकम्मल हम आहंगी मौजूद है और मुल्क के बेहतर जो है ये मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन और इमरान, ये पता नहीं इनसे टाइपिंग में गलती हो गई है और मुल्क के तमाम मफाद में आइन और कानून के तहत और अपने हल्फ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो ये काम करता है। ये अजीब एक लफ्ज जो है उनसे लिखा गया है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी सफाइयां आप पेश कर रहा है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर है कि इस वक्त इमरान खान के हक में जो बंदा भी बात करे उस पर टूट पड़ना है, ये एक पॉलिसी नजर आ रही है हुकूमत की। यानी रियासती पॉलिसी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन रियासती इदारे भी जो है ऐसे नजर आ रहा है जैसे बिल्कुल पीछे साथ खड़े हैं नून लीग के साथ। FIA हो, नैब हो, उनकी अब जो एफिशिएंसी है वो शुरू हो गई है। बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त मुल्क का वजीर आजम वो नैब ज़दा है। उस मुल्क का यानी पंजाब के सूबे का जो वजीर आला जो हल्फ उठाना चाहता है वो भी नैब ज़दा है। अभी तक उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राज है और जिस तरीके से इस मर्तबा पाकिस्तानी अवाम के चेहरे पर जनाटेदार थप्पड़ लगाए गए हैं और पाकिस्तानी अवाम को बताया गया है कि आप कीड़े मकोड़े हो, आपकी कोई हैसियत नहीं है और ये लोग जिनको हमने चोर, डाकू, लुटेरा ये सारी इन्वेस्टमेंट की मशहूर किया, अब ये आप पर हम मुसल्लत कर रहे हैं ताकि ये सोशल मीडिया का दौर है, कहीं आप ये ना समझो कि आज़ादी इदारे राय के और जमहूरियत के आप बहुत बड़े चैंपियन बन गए। लेकिन यहां पर जो है जो भी अब इमरान खान जो है, एक तरफ हामिद मीर हो, आसमा चिरादी हो, वो गरीदा हो, कोई और सुहेल बड़ैच हो, जावेद चौधरी हो, इस तरह के लोग जो एंकर भी हैं और टीवी चैनल पर और इसके साथ जो है वो अखबारात के अंदर कॉलम वगैरह भी लिखते हैं, उनके जरिए ये बताया जा रहा है कि पीटीआई के सारे लोग पागल हैं, इमरान खान की हमायत करने वाले, इमरान खान का भी दिमाग ठीक नहीं है। हम जो चंद यहां पर 50 का टोला है जो इस पूरे मुल्क के इदारों को ब्लैकमेल करता है, वो राइटर भी है, वो एंकर भी है, वो मुख्तलिफ जगह पर छाया हुआ है और उसके अंदर खूनी लिबरल आंटियों का भी एक टोला है। ये सारे मिल मिलाकर 50 का टोला है जो इस वक्त इस मुल्क की फौज को भी ब्लैकमेल करता है, इस मुल्क के जर्नैलों को ब्लैकमेल करता है, जजेस को जैसे चाहता है वो राय आमा बनाने के अंदर कामयाब होता है। अब वो ये कॉलम लिख रहे हैं कि सारे पागल हैं,
جمہوریت پسند یعنی زرداری اور شریف مافیا یہ اس ملک کے مسیح ہیں اور یہ آپ کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں۔ عمران خان کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، یہ اداروں سے بھی ٹکرا گیا، لہذا اس کا پاکستان کی سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امریکی سازش کوئی نہیں ہے، خط کوئی نہیں ہے۔ بعد میں جب مراسلہ آیا پھر کہا سازش نہیں، مداخلت ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہ بیچاروں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا اس تمام جو طبقہ ملامتی ہے، لیکن نہیں، ڈھیٹ ہے، پھر بھی عمران خان کے خلاف جڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ سے کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے جو ہے آپ نے کامیاب کرنا ہے، عمران کو ہٹانا ہے، لیکن اتنے بے شرم، اتنے بے حیا اور اتنے عجیب قسم کا یہ ٹولہ ہے، اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتا چونکہ بغض عمران کی بیماری ہے۔ اب یہ جو ایک ٹولہ ہے صحافتی، یہ کالم بھی لکھ رہے ہیں اور یہ یہاں پر باتیں کر رہے ہیں۔ چند ایک لوگ ہیں، اینکر عمران خان ہیں، ارشد شریف ہیں، صابر شاکر ہیں، صدیق جان ہیں، اس طرح معید پیرزادہ ہیں، چند عام نام ہیں جو اس وقت اس معاد پر ڈٹے ہوئے ہیں اور فرنٹ ڈیسک پر جو ہے موجود ہیں، ہر ایک کو جواب دیتے ہیں چونکہ ان کی لاکھوں کے اندر فالوئنگ ہے۔ حامد میر کی ویڈیو پر آپ چلے جائیں، 2-4 ہزار لوگ، 10 ہزار لوگ اس کی بات سنتے ہیں۔ صرف جیو ٹی وی کی سکرین ہے، زبردستی کے صحافی ٹھونسے ہوئے ہیں، لہذا اوقات یہ اور یہ جیلس ہوتے ہیں ارشد شریف سے، اینکر عمران ریاض سے، صدیق جان سے، اور پھر پیچھے رہ کر انتقامی کارروائیاں مبینہ طور پر یہ شروع کروا رہے ہیں، اور دھمکیاں بھی دی تھی اس سے پہلے سلیم صافی نے، جو وہاں ڈاکٹر ارسلان خالد اور ان کی ٹیم تھی۔ اب یہاں پر جو ہے ارشد شریف ان کو ہراساں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج انہوں نے ایک درخواست دی ہے اور چیف جسٹس اطہر مینی اللہ نے اس پر حکم دیا اور کل جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے، ذرا آگے آپ نے یہ پورا سماعت کیجئے۔ وہ کہتے ہیں چیف جسٹس اطہر مینی اللہ، ہمیں یہ کریڈٹ بہرحال ان کو دینا پڑے گا تمام اختلاف کے باوجود کہ انہوں نے پچھلے جو بڑے ٹولے کو ریلیف دیا تھا، الٹیمیٹلی جو اس کا فائدہ ہے وہ آج پی ٹی آئی کو اور تمام لوگوں کو مل رہا ہے، جو اس کی وسعت قلبی ہے، وسعت ظرفی ہے، اس کو جو بھی آپ عنوان دیں۔ نواز شریف کو جس طریقے سے انہوں نے ان کی زندگی کی گارنٹی مانگی تھی وہ ان پر یقیناً ایک بوجھ ہوگا، لیکن جو آزادی ادارے رائے کی وہ بات کرتے ہیں، الٹیمیٹلی اب یہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف کے وکیل سے استفسار کیا چیف جسٹس اطہر مینی اللہ نے، اور انہوں نے کہا، وکیل فیصل چودھری نے بتایا کہ گزشتہ رات کچھ لوگ سادہ کپڑوں میں ارشد شریف کے گھر گئے، واقعے کے بعد ارشد شریف نے مجھے فون کیا اور پٹیشن فائل کرنے کا کہا۔ پٹیشنر کو شک ہے کہ ایف آئی اے انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں لینا چاہتی ہے، یعنی گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ فیصل چودھری نے کہا کہ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ارشد شریف وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف ٹی ٹی اسکینڈل پر کئی اسٹوریز سامنے لا چکے ہیں، جس پر موجودہ حکومت کے وزراء اے آر وائی نیوز کے خلاف دھمکی امیز ٹویٹس بھی کر چکے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے دیے گئے دلائل پر چیف جسٹس اطہر مینی اللہ جو ہے انہوں نے ڈی جی آئی ایف آئی اے آئی جی اسلام آباد کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وضاحت کریں کہ صحافی ارشد شریف کو ہراساں کیوں کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، لہذا ان کو ابھی کوئی ہراساں نہ کرے، یہ حکم دیا ہے ارشد شریف کے حوالے سے۔ اب اس پر جو معید پیرزادہ ہیں انہوں نے بھی کمنٹ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ آج صبح تقریباً 1:30 بجے سادہ لباس والے جن کا تعلق ایف آئی اے سے ہے، ٹی وی اینکر ارشد شریف کے گھر میں گھس گئے اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا۔ ان کے قریبی ذرائع کے مطابق ان کی غیر قانونی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے پہلے ہی تیار تھی۔ میڈیا کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ فاشزم کیا جا رہا ہے، اور میں کئی دن پہلے معید پیرزادہ کہتے ہیں میں بتا چکا ہوں۔ اب ایک اور بڑی خبر ہے اور بڑی حیران کن خبر ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یقیناً یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں جو پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو گرفتار کرنے سے، عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے سے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، چونکہ عوام کے اندر جو اس وقت اویئرنیس آ چکی ہے، آپ کو کم از کم 1 کروڑ آدمی جو ہے اس پر اب 2 کروڑ آدمیوں پر یہ آرٹیکل 6 لگانا پڑے گا، ان کے لیے جگہ بھی بنانی پڑے گی، تب یہ معاملات حل ہوں گے، ورنہ آزادی ادارے رائے ہے، اداروں کو گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے، تنقید جو ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ تمام ادارے اس حوالے سے کہتے ہیں۔ اب یہ جو آئین ہے جی حلف نہیں ہو رہا، صدر صاحب نہیں لے رہے، گورنر صاحب نہیں لے رہے، اور عمران خان ان کے پیچھے ہے، اور جس طرح قاسم سوری نے آئین کی دھجیاں بکھیری، تو یہ آئین کو معطل کرنے کی کوشش ہوئی ہے، لہذا آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ان کو سزائے موت یا عمر قید کی جو سزا ہے آرٹیکل 6 کی وہ لگنی چاہیے، چونکہ انہوں نے آئین کو معطل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ جو نیام نہاد
आइन के चैंपियन है। और मैं कई जजेस पर बड़ा हैरान होता हूं कि उन्होंने आइन को किस नाम के साथ जो है वो अपनी छतरी बनाया हुआ है कि ये आइन जो है आर्टिकल जो 40 आर्टिकल है पहले, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो लोगों के हकूक की बात करते हैं, जो रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, जो लोगों को जो है वो बुनियादी सहूलतें देना चाहते हैं, वो तो तकरीबन 75 साल से मुअत्तल है। तो उस पर किसी को कोई शर्म नहीं आती। यानी यहां पर सियासी जमातों को, जरदारी, शरीफ, सबको जिस तरह लूट मार करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, क्या इसके लिए वोट दिया जाता है? इस पर आइन किसी का मुअत्तल नहीं होता, कानून मुअत्तल नहीं होता। और इस तरह के चंद टाइटल रखे हुए हैं, आइन है, कानून है, ये आजादी इदारे राय है, ये दुश्मन हो गए हैं जमहूरियत के, लिहाजा इनको कुचल दो। अब ये जो है, ये देखिए आप हथकंडे किस तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बयानिया भी बनाया जा रहा है। लेकिन मैं एक बड़ा खौफ है मुझे, मैं समझता हूं कि इनकी राय जो है उसके अंदर कुछ चीजें बदली भी हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह के ये हथकंडे अब इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम साफी मिलकर, बड़ी तादाद जो है गालब, यानी आप वैसे तो तशद्दुद, अदम तशद्दुद के कायल है, लेकिन पीटीआई वालों को मारेंगे तो ये बड़ा अच्छा है। ये जो घटिया ज़हनियत को इस वक्त परवान चढ़ाया जा रहा है और मरियम नवाज और बाकी नून लीगी जो धमकियां दे रहे हैं, अल्टीमेटली ये इनका नुकसान होगा। ये कल को चीखेंगे, ये चिल्लाएंगे। चूंकि भानुमती के कुंबे ने आपस में एक दूसरे से लड़ना है, ताल्लुकात इनके एक जैसे नहीं रहने, इन्होंने गिरबान भी पकड़ने हैं एक दूसरे के, ये सारी चीजें होंगे। लेकिन उस वक्त आवाम जो है वो आपको रिस्पांस नहीं देगी और आपका टीवी पर जो ये कब्जा है स्क्रीनों पर, ये भी शायद न रहे। क्योंकि जब आवाम आती है तो फिर जमहूरी अवामी इनकलाब जब आएगा तो आप लोगों की जगह यहां पर नहीं रहेगी। आपकी जो हैसियत है, औकात है, आप अपने मगरबी ममालक के अंदर ही चले जाएंगे, क्योंकि यहां जमहूरियत का राज होगा, जिसको हकीकी जमहूरियत कहते हैं। अब यहां जो है वो कहा गया जनाब रेफरेंस की तैयारी करें, और इसका एक मकसद ये होता है धमकाना, प्रेशराइज करना, ताकि ये ताकत दिया जाए कि इमरान खान ये सारे जेल से बड़े डरते हैं, इनको धमकी दें तो ये सीधे हो जाते हैं। एक प्रिजनर वैन आई और उसके बाद जो है ये ऐसे हो गए। तो ये जो जेलों से डरना, ये भी मैं समझता हूं कि ये एक तासर देने की कोशिश हो सकती है। अब रेफरेंस ये है जी, वफाकी हुकूमत ने दस्तूर पाकिस्तान पर अमल दरामद से मुताल्लक बड़ा फैसला करते हुए आइन शिकनी के जुर्म में साबिक हुकूमत की आम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। यह एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट है, तमाम टीवी चैनल्स दे रहे हैं। इन शख्सियात में सदर आरफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा शामिल हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दाखिला ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी है। जराए के मुताबिक कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के अमल में वाज़े आइन शिकनी की गई है। सदर आरफ अलवी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान के एमा पर आइन शिकनी की, दस्तूर को सबोताज किया, पंजाब असम्बली में आइनी अमल को सबोताज किया गया और गवर्नर ने आइन शिकनी की। जराए का कहना है कि सदर आरफ अलवी ने पार्टी चेयरमैन के हुक्म पर आइन कुर्बान कर दिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आइन पर अमल दरामद करने वादे अहकामात की तौहीन का जुर्म किया, बयानात और कौमी व सूबाई असम्बलियों का रिकॉर्ड हासिल करने का अमल शुरू हो गया है। जराए के मुताबिक अदालती अहकामात और अदालती नज़ायर भी तलब कर लिए गए हैं। तो अब ये आर्टिकल 6 लगाना है कि ये बागी हैं रियासत के, ये आइन को मुअत्तल करने वाले हैं, और ये आइन तो वो है जो चोरों, डाकुओं, लुटेरों का, यानी वो आइन के मुहाफ़िज़ बने हुए हैं। और इमरान खान जैसा बंदा जो है उसको डराओ, धमकाओ, कभी किसी पर केस की धमकी दो, कभी किसी को, ताकि अवाम भी डर जाए, इमरान खान भी डर जाए, और उसके बाद जैसे हम चाहते हैं इलेक्शन भी लेट हूं और इतने में जरदारी और शरीफ मिलकर इस मुल्क के साथ वो खिलवाड़ करते रहे। और अब तो उनकी मौजें हैं, चूंकि पांचों नहीं सातों घी के अंदर है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। जब इस तरह आप एनआरओ लेकर आते हैं तो किसी की जुर्रत नहीं है, क्योंकि आप किसी को भी फायदा दे रहे होते हैं कि आपसे कोई जो है वो कोई जहां पर रोक सके आपके हाथ। तो मुल्क इस वक्त इनके आगे 22 करोड़ आवाम को फेंक दिया गया है। आवाम अब कितना इस पर रिस्पांस देती है, मैं समझता हूं ये आर्टिकल 6 की जो धमकियां हैं ये नाकाम होंगी और ये सारे आर्टिकल 6 के जुमरे में खुद आएंगे। लेकिन अभी बड़े बड़े हथकंडे इस्तेमाल होंगे। कौम कितना तैयार होती है, वो धूप से डरती है, गर्मी से डरती है, या पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत और जमहूरी इनकलाब के लिए बेदार होती है। ये फैसला कुन एक महीना है, देखते हैं आगे क्या होता है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को
نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.